हे दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज है 28 नवंबर, टाइम हो रहा है 4:24। आपके सामने बीटीसी का चार्ट ओपन है। यह चार्ट आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर देख रहे हैं और इस 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर दोस्तों आपको यहाँ पर एक बहुत अच्छी खासी आपको एक मारीबुजू कैंडल देखने को मिल रही है। ये कोई छोटी मोटी कैंडल नहीं है, ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग मारीबुजू कैंडल है। और देखा जाए जब भी आपको कुछ इस तरह की एक मारीबुजू कैंडल देखने को मिलती है तो आपको वहाँ पर किसी भी तरह का ट्रेड आपको एग्जीक्यूट नहीं करना चाहिए। देखो, मैं आपको इसका एक रीज़न बता देता हूँ। जब भी देखो आपको एक अच्छी खासी करीबन 200 पॉइंट या 250 पॉइंट या 300 पॉइंट के आसपास की कोई भी आपको एक कैंडल देखने को मिलती है, चाहे वो बायर्स की तरफ से हो चाहे वो सेलर की तरफ से हो, तब उसके बाद मार्केट के अंदर 80% मान के चलिए वहाँ पर बाइंग नहीं रह जाती। ठीक है, अगर मार्केट को यहाँ से फिर से एक और बूस्ट चाहिए तो यहाँ पर दो कंडीशन होनी चाहिए। पहली कंडीशन तो कि यहाँ पर एक रिजेक्शन कैंडल बने, ठीक है, यानी कि एक कैंडल बन जाए या दो कैंडल बन जाए, फिर उसके बाद आपको एक बाइंग की कैंडल देखने को मिले, तब आप वहाँ पर बाइंग कर सकते हो। ठीक है, दूसरी कंडीशन में आप यहाँ पर तभी बाइंग कर सकते हो जब यहाँ पर एक छोटी सी कंसोलिडेशन आपको देखने को मिले। ठीक है, इन दो कंडीशन के बाद आपको तीसरी या किसी भी कंडीशन में आपको यहाँ पर बाइंग से बचना चाहिए। और वैसे देखा जाए तो यहाँ पर बाइंग आने एक स्वाभाविक था। इसका रीज़न है कि भाई जब भी आप यहाँ पर सपोर्ट के आसपास मार्केट ट्रेड कर रहा होता है तो यहाँ पर दो चीज़ें ज़्यादा देखने को मिलती है। पहला कि वहाँ पर एकदम से इंस्टेंट आपको बाइंग देखने को मिल जाए, ठीक है। दूसरा, एक अच्छी खासी कंसोलिडेशन के बाद आपको एक बहुत अच्छी खासी खूबसूरत सी कैंडल देखने को मिल सकती है। ठीक है, यहाँ पर ये जो आपको बाइंग की कैंडल देखने को मिली है ये एक लंबी कंसोलिडेशन के बाद देखने को मिली है। और देखा जाए तो यहाँ पर मैं अभी कोई किसी भी टाइप की ट्रेड एग्जीक्यूट मैं नहीं करने वाला हूँ। मैं यहाँ पर जो मैंने आपको दो कंडीशन बताई, मैं उसी दो कंडीशन का वेट करूँगा। ठीक है, और खैर वैसे देखा जाए तो बाइंग की तरफ से सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर अच्छा खासा एक रेजिस्टेंस भी है, लेकिन अगर यहाँ पर कंसोलिडेशन के बाद मार्केट ऊपर की तरफ जाता है तो इस रेजिस्टेंस का ज़्यादा मतलब नहीं रह जाता। ठीक है, क्योंकि जब एक अच्छी खासी कंसोलिडेशन होती है तो मार्केट अपने आप को प्रिपेयर कर रहा होता है कि वो उस एक बैरियर को वहाँ से हटा दे। तो जो चीज़ें मैं सोच रहा था, जो मैं इस चार्ट के ऊपर देख रहा हूँ, तो वो सारी चीज़ें मैंने आपको बता चुका हूँ कि भाई किस किस तरह की सिचुएशन यहाँ पे चल रही है। तो जैसे ही इन दो कंडीशन में कोई भी कंडीशन फुलफ़िल होती है तो मैं यहाँ पर एक ट्रेड एग्जीक्यूट करने वाला हूँ। ठीक है, तो जब तक मिलते हैं आपसे बाद में। तो ये दोस्तों यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी है बाइंग की, तो मैं यहाँ पर एक ट्रेड एग्जीक्यूट कर रहा हूँ बाइंग की तरफ। और एसएल जस्ट ओके इसी कैंडल प्रीवियस कैंडल पर यहाँ पर रहने वाला है। जस्ट $875 के आसपास का यहाँ पर एसएल है। और आपको एक चीज़ यहाँ पर ध्यान देने की ज़रूरत है कि यहाँ पर आपको स्पाइक यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी। रीज़न है क्योंकि भाई यहाँ पर आपको क्या देखने को मिल रहा है, एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस आपको देखने को मिल रहा है। तो अभी मैं यहाँ पर कुछ ज़्यादा एसएल से छेड़छाड़ मैं नहीं कर सकता। इसका रीज़न है कि मेरे पास अभी ज़्यादा स्पेस नहीं है। ठीक है, क्योंकि जब भी आप रेजिस्टेंस के आसपास ट्रेड कर रहे हैं तो फिर आप मान के चलिए कि यहाँ पर आपको एक अच्छा खासा आपको उतार चढ़ाव भी देखने को मिलेगा। ओके, और जस्ट आपसे बात करते करते काफ़ी एक अच्छी खासी यहाँ पर एक आपको स्पाइक देखने को मिल रही है। मे बी शायद यहाँ पर मेरा एसएल हिट हो जाए और शायद यहाँ पर सर्वाइव करने का मौका भी मिल जाए। तो आप इस ट्रेड को देखिए एंड देन मैं आपको या तो मिलता हूँ एसएल पे या फिर ट्रेल करते हुए आपसे मिलता हूँ। तो हे दोस्तों, यहाँ पर एसएल जस्ट हिट हो चुका है। ये काफ़ी एक शॉर्ट ट्रेड रही है मेरे लिए। एंड देन खैर वैसे देखा जाए तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा स्वाभाविक चीज़ें हुई हैं, क्योंकि इसमें ये कोई एबनॉर्मल कुछ भी नहीं था। क्योंकि जब भी आप रेजिस्टेंस पे बाइंग की तरफ ट्रेड के बारे में सोचते हैं तो एक बहुत अच्छा खासा आपको एक यहाँ पर स्पाइक या फिर एक रिजेक्शन कैंडल देखने को मिलती है। तो फिर जब भी आप यहाँ पर या तो आप यहाँ पर कंसोलिडेशन का वेट कीजिए, या फिर कंसोलिडेशन का वेट नहीं करते हैं तो आपको कुछ इस तरह की काफ़ी अच्छी खासी वॉलेटिलिटी मार्केट में देखने को मिलती भी है। तो ये एक तरह का शॉर्ट ट्रेड था। करीबन मैं इस ट्रेड में करीबन 3 या 2.5 मिनट के आसपास ही रहा हूँ। ठीक है, तो
आपको यहाँ पर वीडियो कैसे लग रहा है आप मुझे कमेंट करके बताइए। एंड देन अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी है तो आपके लिए बहुत बहुत साधुवाद। चलिए मिलते हैं कल आपसे।